देखिए, अगर आपने भी 12th के बाद बीई या बीटेक करने का सोचा है, यानी कि इंजीनियरिंग करने का सोचा है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो एडमिशन है वो एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू ही हो पाएँगे। अब आपको चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना हो या फिर गवर्नमेंट में करवाना हो, जेईई मेंस के बेसिस पे करवाना हो या फिर 12th बेसिस पे करवाना हो, इसी प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन होंगे। एंड इस बार की एमपीडीटी स्टार्ट भी हो गई है। पूरा शेड्यूल मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। 27 मई से अभी जो राउंड स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट राउंड, वो हुआ है जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। यानी कि जिन बच्चों ने जेईई दिया था उन्होंने तो अपनी प्रोसेस शुरू कर दी है, पर यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जेईई मेंस नहीं दिया होता है। उनको 12th बेस पर इंजीनियरिंग करनी होती है, तो वो अपना एडमिशन कैसे करवा पाएंगे? क्या आपको थर्ड राउंड तक वेट करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक सीट भी भर जाती है। तो कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको अगेन इस बार की एमपीडीटी का शेड्यूल दिखा देता हूँ, उससे आपको डेट का आइडिया हो जाएगा। इस बार 3 राउंड में आपका एडमिशन होने हैं। जो स्टार्टिंग के 2 राउंड है वो है जेईई मेंस के बेसिस पे, यानी कि जिन बच्चों को 12th के बेस पे एडमिशन चाहिए वो अभी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में तो नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि अभी वो अपनी प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एंड आपका जो राउंड स्टार्ट हो रहा है थर्ड राउंड, वो होगा अगस्त में, यानी कि आप देख सकते हैं 2 महीने बाद होगा। एंड जब तक अगर सीटें भर गई तो ऐसे में आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपके पास अभी एक ही ऑप्शन आता है, आपको किसी अच्छे से प्राइवेट कॉलेज को देख के रखना चाहिए, सीट बुक करके रखनी चाहिए, जिससे कि उस टाइम पर आपका जो डेटा है वो उनके पास रहे एंड आपका एडमिशन भी वहां पर आराम से हो जाए। पर ये सारी चीजें आप कैसे देख पाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो आपका सिर्फ जेईई मेंस के बेसिस पे हो पाता है, बट 12th बेस पे आपको चाहिए एंड प्राइवेट आपको चूज करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो उसमें भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो बेस्ट होना चाहिए। एंड ये सारी चीजें अभी आपको काफी ज्यादा कंपेयर करके, एनालाइज करके, सारी चीजें देख के कि वहां पर कौन कौन सी ब्रांच है, कितना क्या वहां पर प्लेसमेंट रेशियो है, वहां पर अच्छी कंपनीज आती हैं या फिर नहीं आती हैं, ये सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। एंड इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सोर्स बता देता हूँ, एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ जो कि 100% फ्री है। वहां से आप ये सारी चीजें घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए तो आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, बीच में जो एजेंट होते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। पर इस वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आप पता कर सकते हैं, प्लेसमेंट रेशियो आप पता कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसा है, कौन सी यूनिवर्सिटी वहां पर काम करती है, सब कुछ आप घर बैठे देख सकते हैं। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ये फॉर्म भर देना है, कॉलेज बोन की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक्सप्लोर कॉलेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर एंटर करना है। अब यहाँ पर आपसे स्ट्रीम वाइज, ब्रांच वाइज, आपके सिटी वाइज, ये सारी चीजें आप ऊपर चूज करके नीचे आपके सामने पूरा डेटा आ जाएगा। यानी कि आपके एरिया में जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, तो सभी के यहाँ पर डेटा सामने आ जाएंगे। अब उसमें से आप खुद अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका बजट कितना है, किस ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए, आपके एरिया में वो इंस्टीट्यूशन है या फिर नहीं है, वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है। जैसे कि एमपी की बात करें तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है अभी इस टाइम पर। ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन रहती है। एंड यहाँ से आप चाहे तो कॉलेज की विजिट भी बुक कर सकते हैं, जो कि 100% फ्री रहेगी। बीच में कहीं पर कोई एजेंट नहीं रहेगा, सारे काम आपके हो जाएंगे। एंड ये जो कॉलेज बोन की वेबसाइट है, ये अभी आपको फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवा रही है। यानी कि अगर आपने जेईई मेंस दिया था, आपका कुछ भी परसेंटाइल आया या फिर आपने 12th में कितने परसेंटेज स्कोर किया है, उसके बेसिस पर किस कॉलेज में, कौन सी ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा, ये सारी चीजें भी आप इनसे डायरेक्ट बात करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का भी आपको कॉन्टेक्ट दिया गया है, डायरेक्ट आप बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है वो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। जिस भी ब्रांच में आप जाना चाह रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। अगर आप कोर ब्रांचेस में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ के एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। तो काफी अच्छी वेबसाइट है, आप फ्री में इसका यूज कर सकते हैं। सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको अगर विजिट करना है वो भी आप से बुक कर सकते हैं, काउंसलिंग आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो देखना है तो वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर देखना है वो भी पता कर सकते हैं। यानी कि सारे काम आपके एक ही वेबसाइट से हो जाएंगे। बाकी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस होती क्या है। आप अभी से प्राइवेट कॉलेज में अपनी सीट बुक कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे, तो वो काफी ज्यादा हाई फीस बताते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इस बच्चे का तो कम पे हो गया, हमारा ज्यादा पे हो गया है। तो ऐसे में आपके साथ स्कैम भी हो सकते हैं। ये आपको बताएंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे कॉलेज बोन की तरफ से जो एक्सपर्ट हैं, आपको सारी चीजें बताएंगे कि कैसे आपका एडमिशन होगा। अभी से अगर आपको सीट बुक करनी है तो फाइल वगैरह आपकी बन जाएगी। यानी कि जब थर्ड राउंड स्टार्ट होगा तो ऐसे में जो नए बच्चे आएंगे वो बाद में उनके रजिस्ट्रेशन होंगे, आपकी पहले से वहां पर फाइल बनी हुई रखी रहेगी, तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में हो जाएंगे एंड आपकी जो सीट है वो 100% बुक हो जाएगी। तो वेबसाइट काफी अच्छी फ्री है, इस कारण से मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी अपना एडमिशन अभी करवाते हैं, सीट बुक करवाते हैं,
तो उसको आप अपने डॉक्यूमेंट दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, तो अभी ऐसा नहीं है कि एमपीडीटी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो होगा आपका आखिरी थर्ड राउंड में, अभी बस वो आपके डॉक्यूमेंट रखे रहेंगे एंड आपसे कह देंगे कि सीट बुक आपकी हो गई है। एंड जब भी थर्ड राउंड स्टार्ट होगा तो वहाँ पर चॉइसेस में वो अपना ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऊपर भर देंगे। अगर उनका दूसरा कैंपस होगा, ई होगा या फिर कोई अदर कैंपस भी होगा, वो सारे भर देंगे वहाँ पे एंड ऐसे आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिन बच्चों को बीई बीटेक करना है 12th बेसिस पे। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वो आपका अभी से सबमिट करवा के रखेंगे और होगा आपका थर्ड राउंड में ही काम। बस ये हो जाता है कि सीट बुक आपकी हो जाएगी। एंड सीट बुक आप तभी करिएगा जब प्रॉपर कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको पता हो जाए कि वहाँ पर कंपनीज आती भी हैं या फिर नहीं आती हैं, प्लेसमेंट वहाँ होते हैं नहीं होते हैं, आपके बजट में फीस आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो मैंने आपको सोर्स बता ही दिया, आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं भी आपसे यही कहूँगा कि थर्ड राउंड का आपको वेट नहीं करना चाहिए, उससे आपको अभी ये काउंसलिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। आपने जेईई मेंस दिया होता तो फिर भी ठीक होता। 12th बेसिस पे प्राइवेट में आपका एडमिशन होगा तो वेबसाइट से सारी चीजें एनालाइज करके कंपेयर करके अभी से आप कहीं पर सीट बुक करके रखिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।